डायबिटिक डाइट की पाठशाला में, या जिसे हम डायबो कंट्रोल और रिवर्सल प्रोग्राम कहते हैं, जिसमें सैकड़ों ऑप्शंस इस प्रकार के हैं जिन्हें एडॉप्ट करके आप अपनी ब्लड शुगर को, चाहे वो 200, 300 या 400 रहती हो, आप नेचुरली नॉर्मल रेंज में आ पाते हैं। अक्सर इस प्रकार के प्रोग्राम्स के अंदर या हमारी पाठशाला में इवन कंसल्टेशन के दौरान कई बार मरीज पूछते हैं कि कुछ हेल्दी ऑप्शंस बताएं स्नैकिंग के, जिसको हम अपना करके अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल रख सकें। तो आज हम इसी प्रकार के 5 हेल्दी ऑप्शंस आपके लिए लेके आए हैं और इन्हें हमने उन सैकड़ों रेसिपीज में से सिलेक्ट किया है जो स्पेसिफिकली आपके स्नैकिंग ऑप्शंस हैं। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल और आप जैसा जानते हैं कि डायबिटीज, आर्थराइटिस और वेट लॉस पर अक्सर हम इस प्रकार के वीडियोस बनाकर आपके लिए लाते हैं। तो यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। आपको वीडियो पसंद आए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सोसाइटी को भी बेनिफिट दें। तो आइए हम हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये सभी स्नैकिंग ऑप्शंस मेरी LDCF डाइट के हिसाब से एकदम परफेक्ट हैं और उन सैकड़ों ऑप्शंस में से कुछ हैं। इनके अंदर जो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है वो आता है बढ़िया सा चटपटा प्रोटीन स्नैक्स, जिसे हम बना सकते हैं चिकपी या फिर चने या चने के स्प्राउट, इवन मूंगफली के साथ में। यदि आपका शाम का या सुबह का स्नैकिंग के अंदर मन है तो आप एक हाई प्रोटीन सैलड बना सकते हैं। इस सैलड के अंदर बेसिक इंग्रेडिएंट जो होगा या तो भुना हुआ चना या फिर चने का स्प्राउट, मूंग का उबला हुआ स्प्राउट या फिर चिकपी उबला हुआ या फिर मूंगफली के दाने। इनके साथ में ढेर सारे टमाटर, कुकुम्बर, गाजर, हरी मिर्च, धनिया, इस प्रकार के कई सारे वेजिटेबल सैलेड्स को काट करके एक अच्छा आप सैलड बना सकते हैं। इसमें प्रोटीन्स डालेंगे, क्योंकि देखिए जितने भी मैंने आपको ऑप्शंस बताए, चना, मूंग, इनमें छिलके के साथ जब आप इसको लेते हैं तो ड्राई पोजीशन में करीब 45% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जब इसे आप वेट कर लेते हैं लगभग ये 20% कार्ब आ जाता है, और जब आप इसको स्प्राउट कर लेते हैं तो ये LDCF डाइट के हिसाब से लगभग 10% के आसपास आ जाता है। और जब इसे आप मिक्स करेंगे ढेर सारे सैलेड्स के साथ में तो ये 10% के नीचे LDCF डाइट के हिसाब से एकदम फिट हो जाएगा। अब मूंगफली के सैलेड का इस्तेमाल वही लोग ज्यादा करें तो जिन लोगों का वजन कम है, क्योंकि मूंगफली में कार्बोहाइड्रेट काफी कम है 10% के अंदर, पर फैट करीब 50% है। तो जिन लोगों का वजन कम है वो लोग उसे फ्रीली यूज करें, पर जिन लोगों का वजन ज्यादा है वो लोग चना या मूंग, इसके स्प्राउट्स को ज्यादा प्रिफर करें। दूसरा स्नैकिंग ऑप्शन है नट्स। नट्स को इस्तेमाल करने के पहले मैं 2 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड करना जरूरी समझता हूं। देखिए, अगर आपका वजन अधिक है तो नट्स की क्वांटिटी कम रखना, और अगर आपका वजन कम है, आप नॉर्मल है एज पर द हाइट, या आपका अंडरवेट है, तो नट्स की क्वांटिटी 50 इवन 100 ग्राम तक जा सकती है। तो नट्स में जो सबसे सेफ है, क्यों सेफ है? क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट 10% के रेंज में रहता है या 20% के अंदर रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट कम है पर फैट बहुत अधिक है, करीब 50% है। तो जो लोग ओबीज हैं वो छोटी क्वांटिटी लें, उनकी शुगर नहीं बढ़ेगी, परंतु अगर वो बड़ी क्वांटिटी में लेंगे तो उनका वेट लॉस नहीं होगा। और इसमें प्रोटीन सफिशिएंट है, 20% के आसपास है। तो ये स्नैकिंग ऑप्शन बहुत अच्छा है। और इसके अंदर आता क्या है? इसमें आता है मूंगफली। मूंगफली आप डायरेक्ट ले सकते हैं, चाहे रोस्टेड हो, उबली हो, भीगी हुई हो, या फिर वो नमकीन के रूप में हो। कई बार कोटेड मूंगफली बेसन के साथ आती है, नमकीन आपको बाजार में पैकेट्स के अंदर मिलती है, वो भी ले सकते हैं, परंतु बड़ी क्वांटिटी में ना लें, अनहेल्दी हो सकती है। इसको दूसरे फॉर्म्स में लिया जाना ज्यादा अच्छा है। इसके बाद में बादाम, अखरोट सोक करके लें तो ज्यादा अच्छा है। फिर पिस्ता,
और काजू इन्हें लिया जा सकता है। और आजकल कई दूसरे नट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं और पेरी पेरी या दूसरे फ्लेवर्स में अवेलेबल है, जैसे सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, फिर चिया सीड, फ्लैक्स सीड। इस प्रकार के मल्टीपल सीड्स के ऑप्शन को लें। ये आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन को भी कम करेगा क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है और इसके साथ में ये आपको हेल्दी फैट्स देगा, कार्बोहाइड्रेट कम है, स्नैकिंग का परफेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद में अक्सर मैंने देखा है तीसरे नंबर पर लोग बिस्किट, खारी, टोस्ट इस प्रकार के ऑप्शंस को सिलेक्ट करना पसंद करते हैं और मार्केट में कई रेडीमेड बिस्किट्स आते हैं जिस पर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं और ये बताया है कि इवन जीरो शुगर बिस्किट करके आता है, उसमें लगभग 70% मैदा है जो आपके ब्लड शुगर को बढ़ाता है। उसकी जगह ये कीटोफाई के कुछ प्रोडक्ट्स के साथ में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। इन्हें LDCF डाइट के सभी पेशेंट जो अपना डायबिटीज को कंट्रोल कर रहे हैं और वेट लॉस कर रहे हैं वो लोग एडॉप्ट कर सकते हैं। जो लोग कीटो डाइट के माध्यम से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं वो लोग भी इसको एडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा कोकोनट कुकीज के बारे में। इसके अंदर अल्ट्रा लो कार्ब है, अल्ट्रा लो GI है। इसके 20 ग्राम में, मतलब 2 कुकीज के अंदर 1 ग्राम से भी कम कार्बोहाइड्रेट है, मतलब एक कुकी में आधा ग्राम के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा जो आपकी ब्लड शुगर को कहीं से भी स्पाइक नहीं करेगा। वहीं चोको फज कुकीज ये एक दूसरा अच्छा ऑप्शन है। जो लोग चॉकलेट खाने के शौकीन हैं वो इसे एडॉप्ट कर सकते हैं अपने चाय कॉफी के साथ में। और ये भी अल्ट्रा लो कार्ब है, आपके ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करेगा। इसके एक कुकी के अंदर 1 ग्राम से भी काफी कम, इवन कोकोनट कुकीज से भी अधिक कम इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। इसे आप सेफली एडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे आप LDCF डाइट में हो या फिर आप कीटो डाइट में हो। अब इसके अपार्ट कई लोग चाय के साथ में मठरी या फाफड़ा या सेव इस तरह की चीजें खाते हैं जिससे उनकी ब्लड शुगर स्पाइक हो सकती है। तो ये कीटोफाई का नाचोस एक काफी अच्छा हेल्दी ऑप्शन है उन लोगों के लिए। इसके 100 ग्राम के अंदर मात्र 13 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, जबकि बेसन की बनी चीजों के अंदर 50 से या 40 से 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक कर सकता है, जो LDCF डाइट को डिरेल कर सकता है। तो वो लोग इस प्रकार के नाचो को अपने स्नैकिंग का ऑप्शन बना सकते हैं। इसके अपार्ट कई बार मैंने देखा है कि डायबिटीज के मरीज को या वेट लॉस के पेशेंट्स को बहुत अधिक रात में क्रेविंग होती है या किसी भी टाइम। तो ऐसी स्थिति में हम उनको कहते हैं कि आप एक चॉकलेट का, डार्क चॉकलेट का छोटा सा पीस अपने जीभ पर रखें तो ये आपकी क्रेविंग को घटाएगा, खास तौर से स्वीट की क्रेविंग को घटाएगा। तो इस प्रकार के चॉकलेट का ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट है। इसके अपार्ट अगर आप घर पे चॉकलेट से रिलेटेड कोई डेजर्ट बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर भी डार्क चॉकलेट का कीटोफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट पर 100 ग्राम में मात्र 2 ग्राम है, तो ये अल्ट्रा लो कार्ब है। अब इसके साथ में जो लोग LDCF डाइट के या डायबिटीज के अंदर जिन लोगों का वेट कम हो चुका है वो लोग हेल्दी फैट ऑप्शन के अंदर अनस्नैक पीनट बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें साथ में चॉकलेट फ्लेवर है, काफी टेस्टी है, तो इसका इस्तेमाल करके भी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखा जा सकता है। जो LDCF डाइट के प्रोटोकॉल पर है वो अपने सोर्स ऑफ एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट से फैट में शिफ्ट करके अपने वेट गेन को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार के स्नैक्स लेने से आपकी ब्लड शुगर कभी भी बढ़ेगी नहीं। ये हेल्दी ऑप्शंस हैं, इन्हें एडॉप्ट किया जा सकता है। अब चौथा बेस्ट स्नैकिंग ऑप्शन है फ्रूट। अक्सर मैंने कई फ्रूट बहादुरों को देखा है कि वो सुबह सुबह आधा किलो, 700 ग्राम, 800 ग्राम फ्रूट खाना पसंद करते हैं। देखिए, फ्रूट आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पर अगर आप एक बड़ी क्वांटिटी सुबह ही एक साथ में ले लेंगे तो उसमें 50-60 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा जो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक करेगा। तो ऐसे में बेटर है जैसे मॉर्निंग में आपने कुछ फ्रूट ले लिए 200 से 300 ग्राम, बाकी के सैलेड्स ले लिए। अगर आप मान लीजिए कुछ रॉ ही खाना चाहते हैं सुबह नाश्ते में तो,
और बाकी एक फ्रूट बचा करके रखें इवनिंग स्नैकिंग के लिए। और इसमें जो बेस्ट फ्रूट है वो है आपके लिए एप्पल या फिर गुआवा। अक्सर लोग पपाया खाना पसंद करते हैं। पपाया के अंदर लगभग 13-14 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, जो ज्यादा है। अगर आप बड़ी क्वांटिटी में लेंगे तो आपके शुगर को भी कुछ मात्रा में वो स्पाइक करेगा। ऐसे में अगर आप गुआवा लेते हैं तो उसमें भरपूर मात्रा के अंदर फाइबर है, लगभग 5 ग्राम, जो पपाया से डबल है। और इसके अंदर जो नेट कार्ब है वो है लगभग 8 से 9 ग्राम, तो नेट कार्ब भी इसमें कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप बड़ी क्वांटिटी ले सकते हैं गुआवा की। और अक्सर पपाया लोग लेते हैं कि उनका अगले दिन पेट साफ हो, तो गुआवा आपके लिए उससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। इसके साथ में कुछ बेरीज ली जा सकती हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है या फिर ब्लूबेरी है। तो इस प्रकार के हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शंस के रूप में आप फ्रूट ले सकते हैं। और फ्रूट के ऊपर मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डाल रहा हूं, आप जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद में जो पांचवा और सबसे अच्छा हेल्दी ऑप्शन है ब्लड शुगर को नीचे रखने के लिए, वो है एग। तो एग को आप किसी भी फॉर्म में लें, चाहे एग को व्हाइट एग के रूप में लें, बॉईल करके, उसको सेक करके लें, या उसका ऑमलेट बना करके लें, उसकी भुर्जी बना करके लें। हाँ, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में आप एग योक की कम मात्रा का इस्तेमाल करें, उसे अवॉइड करें। पर अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का कोई इशू नहीं है तो आप होल एग ले सकते हैं योक के साथ। देखिए, अंडे के अंदर एक अंडे में मात्र 0.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, तो ये आपके ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाएगा। और यदि आपको पेट भरने के लिए मॉर्निंग के अंदर ब्रेकफास्ट में खाली एग चाहिए, तो आप 3 एग व्हाइट या 4 एग व्हाइट को लेकर के उसको कैबेज या कॉलीफ्लावर के साथ में मोटा स्टफ ऑमलेट बना सकते हैं, जो आपको पेट के अंदर फिलिंग भी देगा, लंबे समय तक आपकी भूख को शांत रखेगा, क्योंकि यह गुड प्रोटीन ऑप्शन भी है। और एक एग व्हाइट के अंदर लगभग 4 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आपने 3 लिए तो 12 ग्राम प्रोटीन हो गया। साथ में ढेर सारा आपको विटामिन, मिनरल, फाइबर मिलेगा, जो आप वेजिटेबल्स उसके अंदर डाल करके मोटा स्टफ ऑमलेट बनाएंगे। तो इस प्रकार के हेल्दी ऑप्शन के अंदर आप जा सकते हैं, इवनिंग के अंदर भी या फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पर। तो आज ये हमने डिस्कस किए उन सैकड़ों डिशेज में से 5 हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन। अब इसके साथ में यदि आप और भी सैकड़ों ऑप्शंस जानना चाहते हैं तो हमारे डायबिटीज डाइट की पाठशाला का हिस्सा बने, प्रोग्राम्स का हिस्सा बने और सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच।